हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम टॉपिक्स इन कैलकुलस या हम कहें फंडामेंटल ऑफ कैलकुलस, ठीक है। ये हमारे पास दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर सब डिफरेंट सिनेरियोज में ऑफ़र किया जाता है। कई बार ये ऑनर्स में ऑफ़र किया जाता है, कई बार जी में ऑफ़र किया जाता है, ठीक है। ये हमारे पास पेपर है, इसमें हमारे पास इसके लेक्चर्स हम पढ़ रहे थे और लेक्चर नंबर 10 पे हम पहुँच चुके हैं। लेक्चर नंबर 10 है सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, किस तरह से इसको डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास सपोज इफ़ वाई, ठीक है, बी अ फंक्शन ऑफ एक्स, वाई जो है फंक्शन ऑफ एक्स है, देन इट्स डेरिवेटिव dy over dx, ठीक है, इज itself also a फंक्शन ऑफ x। देखो, अगर y जो है वो फंक्शन अब अगर हमारे पास x का है तो इसका डेरिवेटिव जो है बेसिकली फंक्शन ऑफ x का ही होगा, ठीक है, फंक्शन ऑफ x, एंड हेंस इट कैन फर्दर डिफ्रेंशिएट, ठीक है, यानी कि इसको फिर से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगेन सेकंड डेरिवेटिव dy स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर विल ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स, हेंस, ठीक है, इन सक्सेसिव वे वी कैन फाइंड nth डेरिवेटिव, ठीक है स्टूडेंट। तो वैसे सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कि एक डिफ्रेंशिएशन के बाद सेकंड डिफ्रेंशिएशन निकालो, सेकंड डिफ्रेंशिएशन के बाद थर्ड के बाद nth डिफ्रेंशिएशन निकालो, ठीक है। ये हमारे पास सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन होता है। और इसके जो नोटेशंस होते हैं स्टूडेंट्स, देखो कई बार इसको हम ऐसे भी देते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है, यानी उसके बाद डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव, एंड डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन भी देते हैं। कई बार इसको हम ऐसे भी देते हैं वाई डबल डैश फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव डॉट वाई एन एक्स यानी nth डेरिवेटिव, ठीक है। कई बार इसको हम एफ डैश एक्स भी देते हैं, एफ डबल डैश एक्स एंड एफ nth डेरिवेटिव एक्स। इस तरह से भी हम इसके डेरिवेटिव का जो नोटेशंस हैं वो अलग अलग नोटेशंस हो सकते हैं। ये भी हो सकता है स्टूडेंट्स कई बार डी स्क्वायर वाई डॉट डी एन वाई, ठीक है। तो ये बेसिकली nth या डिफ्रेंशिएशन के अलग अलग नोटेशंस हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फोर्थ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ cot x, ठीक है। तो cot x का अगर हम फोर्थ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अगर हम निकालना चाहें तो, ठीक है, तो देखो y इक्वल टू है हमारे पास cot x, ठीक है। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि dy ओवर dx, cot x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है हमारे पास माइनस कोसेक स्क्वायर x, ठीक है, माइनस कोसेक स्क्वायर x, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। उसके बाद फिर से अगर हम देखो ये x का फंक्शन है, इसका फिर से हम डेरिवेट करें तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखो ये हो जाएगा, पहले हमारे पास कोसेक स्क्वायर एक्स है तो 2 पहले आएगा, ठीक है, एंड कोसेक एक्स, ठीक है, माइनस साइन के साथ। बेसिकली ये इस तरह से स्टूडेंट्स डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स टू द पावर एन हो तो पहले होगा हमारे पास एन आ जाएगा एफ एक्स टू द पावर एन माइनस 1, ठीक है। उसके बाद डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है।
तो इस तरह से ये डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है। अब -2 कोसेक एक्स हो गया। अब कोसेक एक्स का भी डिफ्रेंशिएशन होगा, तो कोसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो होता है हमारे पास माइनस कोसेक एक्स डॉट कोट एक्स, ठीक है, माइनस कोसेक एक्स डॉट कोट एक्स, ठीक है। तो अगर इसको हम देखें अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 कोसेक स्क्वायर एक्स कोट एक्स, ठीक है, -2 कोसेक स्क्वायर एक्स कोट एक्स। बट हमें रिलेशन, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन आपको याद है तो ये पता होगा 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स, ठीक है, 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स कोट एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 तो बाहर रहेगा कोट एक्स प्लस कोट क्यू एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको मैं इस तरह से इसलिए लिखा है क्योंकि डिफ्रेंशिएशन अगर हम दो टर्म्स का मल्टीप्लाई में करें तो लंबा होता है, बट अब ये दोनों ही अलग प्लस प्लस हैं तो डिफ्रेंशिएशन ईजीली हो जाएगा, ठीक है। नाउ ये था बेसिकली डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मैं और थर्ड डेरिवेटिव निकालना चाहूँ तो डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, देखो 2 तो बाहर रहेगा, अंदर वाली टर्म का डिफ्रेंशिएशन बेसिकली अगर आपको याद हो डी ओवर डी एक्स एफ एक्स प्लस जी एक्स इस तरह से हो, तो डी ओवर डी एक्स एफ एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स एंड जी एक्स, जो स्टार्टिंग में हमने फार्मूलाज पढ़े थे स्टूडेंट्स, उन्हीं फार्मूलाज में ये भी था हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से पहले डी ओवर डी एक्स ऑफ कोट एक्स, ठीक है, प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ कोट क्यू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम करें तो देखो 2 तो बाहर रहेगा, कोट एक्स का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो कोट एक्स का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो होता है हमारे पास कोट एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमारे पास माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस अब डी ओवर डी एक्स कोट क्यू, तो पहले 3 कोट स्क्वायर एक्स 3 कोट स्क्वायर एक्स एंड कोट एक्स का फिर से होगा तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये माइनस ऐसे नहीं है, मल्टीप्लाई टर्म है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, चाहूँ तो मैं कोसेक स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। तो पहले इसको ले लेता हूँ मैं 2 इस तरह से माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस, अब सॉरी इसका माइनस का इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन जो हो जाएगा वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस ये हो जाएगा 3, ठीक है, कोट स्क्वायर एक्स, ठीक है, कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से मैं -2 बाहर ले लेता हूँ, ठीक है, -2 बाहर ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास कोसेक स्क्वायर एक्स भी कॉमन लूँगा तो देखो 1 प्लस 3 कोट स्क्वायर एक्स एंड जो कॉमन लिया कोसेक स्क्वायर उसको बाहर लिख दिया, ठीक है। अब फिर से -2 1 प्लस 3 कोट स्क्वायर एक्स एंड कोसेक स्क्वायर को 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है, 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। तो इसका अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो -2 तो बाहर ही रहेगा 1 प्लस, ठीक है, यहाँ से आएगा 3 कोट स्क्वायर एक्स और यहाँ से आएगा 1 तो प्लस 4 कोट स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कोट टू द पावर 4 एक्स, ठीक है। ये हो गया हमारे पास स्टूडेंट्स। अब फोर्थ डेरिवेटिव निकालते हैं, d4 y ओवर डी एक्स क्यू, ठीक है। अब फोर्थ डेरिवेटिव निकालें तो देखो ये हो जाएगा हमारे पास -2 बाहर ही रहेगा, ठीक है। तो d ओवर डी एक्स ऑफ 1 प्लस 4 यहाँ रहेगा d ओवर डी एक्स ऑफ कोट स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस 3 बाहर रहेगा d ओवर डी एक्स ऑफ कोट 4 एक्स, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो -2 1 का 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4, ठीक है, 4
और कोट स्क्वायर एक्स का हो जाएगा 2 कोट एक्स एंड कोट स्क्वायर, बेसिकली कोट स्क्वायर एक्स का क्या, तो 2 कोट एक्स। अब कोट एक्स का करेंगे तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये हो गया। प्लस यहाँ से करेंगे तो 3 × 4, क्योंकि कोट 4x का करेंगे तो 4 आगे आ जाएगा, एंड ये हो जाएगा कोट क्यूब एक्स, ठीक है, एंड माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब फिर से मैं माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स कॉमन ले लूँ तो माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, 2 कोसेक स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा अंदर देखो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर बाहर आ गया तो 8 कोट एक्स, ठीक है, 8 कोट एक्स प्लस 12 कोट क्यूब एक्स, ठीक है। तो यहाँ से मैं 4 कॉमन ले लूँ तो 8 कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, 2 कोट एक्स प्लस 3 कोट क्यूब एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप चाहो तो आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, ठीक है। और अगर इसको और इजी फॉर्म में लिखना चाहते हो तो इसको लिख सकते हो 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स 2 कोट एक्स प्लस 3 कोट स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, ठीक है, ये हो जाएगा। देखो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कोट एक्स प्लस 3 कोट, अच्छा ये क्यूब है, ठीक है, कोट क्यूब एक्स, ठीक है। इससे करेंगे तो प्लस, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2 कोट क्यूब एक्स प्लस, ठीक है, 3 कोट 5 एक्स। तो ये हो गया हमारे पास 8 2 कोट एक्स, ठीक है, 8 2 कोट एक्स प्लस 5 कोट क्यूब एक्स प्लस 3 कोट 5 एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास फोर्थ डिफरेंशियल कोफिशिएंट आ गया d4y/dx⁴ इक्वल टू, ये टर्म जो है वो है हमारे पास फोर्थ डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास इफ़ y इक्वल टू एक्स क्यूब, इफ़ y इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है, sin ax फाइंड डी क्यूब y अपॉन डी एक्स क्यूब, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो y इक्वल टू एक्स क्यूब sin ax गिवन है, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, तो u डॉट वी रूल इसमें तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। ये रूल होता है d/dx u डॉट वी इक्वल टू u dv अपॉन dx प्लस v du अपॉन dx, ठीक है। तो यहाँ से पहले u को छोड़ा तो यानी एक्स क्यू को छोड़ दीजिए आप, sin ax का डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास cos ax डॉट a, ठीक है। बेसिकली cos sin ax का होगा हमारे पास cos ax, फिर ax से करेंगे तो ये हो जाएगा a आ जाएगा बाहर, ठीक है। इसमें ये हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद प्लस sin ax को छोड़ा, ठीक है, और इसका क्या, तो 3x², ठीक है, 3x², ये हो गया। या इसको मैं इस तरह से भी लिखता हूँ dy/dx इक्वल टू, देखो 3x² sin ax प्लस उसके बाद ये हो जाएगा हमारे पास x³ तो a cos ax डॉट x³, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद सेकंड डेरिवेटिव निकालें d²y/dx²। तो u डॉट वी रूल हमें 2 बार लगाना पड़ेगा, फर्स्ट बार इस पर उसके बाद सेकंड टाइम इस पर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास dx²। तो पहले 3 तो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है, x² को छोड़ा, ठीक है, x² को छोड़ा और sin ax का डेरिवेटिव किया तो ये हो जाएगा cos ax, ठीक है, cos ax एंड डॉट a, क्योंकि cos ax का भी करेंगे तो a हो जाएगा, ठीक है, प्लस अब इस बार x
साइन ए एक्स को छोड़ा, साइन ए एक्स को छोड़ा और डेरिवेट किया हमने विद रेस्पेक्ट एक्स स्क्वायर का, तो 2x, ठीक है, ये हो गया प्लस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी हमें ए तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, बाकी x पहले हम एक्स क्यू को छोड़ें, एक्स क्यू को छोड़ें तो cos x का आ जाएगा माइनस साइन ए एक्स, ठीक है, और ए एक्स का करेंगे तो a, ठीक है, ये हो गया प्लस, ठीक है, 3x स्क्वायर। अब हमें बेसिकली डेरिवेट जो करना है वो हमारे पास cos ए एक्स को छोड़ा, ठीक है, cos ए एक्स को छोड़ा, एक्स क्यू करके तो 3x स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। इसको चाहो तो आप इजी फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है, इसको लिख सकते हो। देखो आप अगर cos x एंड sin x के अगर अलग अलग टर्म हम ले लें तो cos x ए एक्स यहाँ पर है और cos ए एक्स यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ से 3x स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है, और ए 3x स्क्वायर ए, ठीक है, ये हो गया। एंड यहाँ से हमारे पास ए 3x स्क्वायर प्लस ए 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए 3x स्क्वायर, तो ये तो 6 हो गया। इसको तो हम कॉमन लेने का कोई मतलब नहीं बनता, ये तो ऐड हो जाएगा ना, तो इसको तो ऐड कर दिया हमने, तो ये हो जाएगा 6, ठीक है, 6 ए एक्स स्क्वायर कॉस ए एक्स, ठीक है। अब प्लस साइन वाले की बात करें तो साइन के साथ बात करें तो यहाँ पे और यहाँ पे प्लस माइनस के साइन है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन ए एक्स कॉमन लेना है, ठीक है, यहाँ से साइन ए एक्स कॉमन लेना है हमें, ठीक है, तो यहाँ से आएगा 3 × 2, ठीक है, 3 × 2, तो ये हो जाएगा आपका 6x, ऑब्वियसली x भी है यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। एंड यहाँ से आएगा हमारे पास माइनस ए एक्स क्यू, ठीक है, माइनस ए और यहाँ पे भी ए है स्टूडेंट, तो ए स्क्वायर एक्स क्यू, ठीक है, एंड ये हो गया हमारे पास। अब थर्ड डेरिवेटिव डी क्यू वाई ओवर डी एक्स क्यू इक्वल टू, देखो 6a यहाँ पे हम पहले बाहर छोड़ देंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर को छोड़ा, cos x का करेंगे तो माइनस साइन ए एक्स डॉट ए, ठीक है, प्लस, ठीक है, इस बार हमने cos ए एक्स को छोड़ना है एंड एक्स स्क्वायर करेंगे तो 2x, ठीक है, ये हो गया प्लस। अब देखो इसमें भी हमारे पास सेम रूल लग जाएगा, तो पहले अगर हमने साइन ए एक्स को छोड़ा तो डेरिवेटिव इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस ए स्क्वायर एक्स क्यू, तो 6x का 6, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर एंड 3 बाहर एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर से हमें डेरिवेट करना, तो इस बार प्लस से इस बार छोड़ा हमने 6x माइनस ए स्क्वायर एक्स क्यू, ठीक है, इसको छोड़ दिया हमने, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा। एंड cos ए एक्स का साइन ए एक्स का करेंगे तो साइन ए एक्स का हो जाएगा cos ए एक्स डॉट ए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फिर से आप सिमिलर वे से आप साइन ए एक्स और cos ए एक्स के कोफिशिएंट जो हैं वो एक साथ इकट्ठा कर सकते हो, ठीक है। तो देखो साइन अगर हम करें तो यहाँ पे साइन ए एक्स, ठीक है, साइन ए एक्स के कोफिशिएंट में इकट्ठा कर रहा हूँ, तो साइन ए एक्स का कोफिशिएंट अगर यहाँ से देखें तो 6a एक्स स्क्वायर एंड ए, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर 6a स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 6a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट्स आपका, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे पास साइन ए एक्स का कोएफिशिएंट क्या है प्लस 6, ठीक है, प्लस 6 माइनस, ठीक है, प्लस 6 माइनस ये है हमारे पास, और स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो यहाँ पे माइनस साइन भी है तो -6 है, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस 6 माइनस 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया साइन के कोएफिशिएंट्स, ठीक है, प्लस अब फिर से हमें cos ए एक्स कोएफिशिएंट्स की बात करें तो देखो
यहाँ से आ जाएगा 6a, ठीक है, 6a इंटू 12, ठीक है, 6 इंटू 2 12, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12, ठीक है, एंड ax, ठीक है, 12ax। देखो अब इधर देखें तो प्लस a का मल्टीप्लाई इधर होगा तो 6ax, ठीक है, 6ax माइनस, ठीक है, 6ax माइनस, अगर a का अंदर मल्टीप्लाई करें तो a क्यूब एक्स क्यूब, ठीक है, a क्यूब एक्स क्यूब। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये इन दोनों को एक साथ लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 माइनस 9 a स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन ax, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 18 ax माइनस a क्यूब एक्स क्यूब एंड cos ax, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास इसका nth डेरिवेटिव वैसे थर्ड डेरिवेटिव आ गया, या थर्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट हम कह सकते हैं, ये इसका आ चुका है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एग्जांपल्स लेंगे जो कि सेम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पे ही बेस्ड होंगे। थैंक यू।